नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। इस दुनिया में पैसे की चकाचौंध से इंसान इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पैसा पूरी दुनिया को घुमा रहा है। पैसे से सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही वाक़या पुणे में सामने आता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर अनीश और अश्विनी कौशिक की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। रात का समय था। पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने इनको इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि लड़की हवा में तकरीबन 15 फीट तक उछल जाती है और लड़का जो बाइक चला रहा था वो टक्कर से दूर जाकर एक कार के साथ बजता है। दोनों की उसी समय मौत हो जाती है। गाड़ी चलाने वाला शख्स भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। आसपास के लोग गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटना शुरू कर देते हैं। उससे पता करने की कोशिश की जाती है कि वो लड़का कौन है और इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा था। पता चलता है कि आरोपी युवक पुणे के एक जाने माने बिल्डर का बेटा है जिसकी प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में थी। तकरीबन वो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक होता है। पैसे और शराब के नशे में वो चूर था। गाड़ी उसने 200 की स्पीड पर दौड़ाई हुई थी। जिस गाड़ी से उसने बाइक को टक्कर मारी वो पोर्श कंपनी की तकरीबन 2.5 करोड़ की गाड़ी थी और गाड़ी चला रहा जो लड़का था वो नाबालिग लड़का था। उसके पास ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही उसको ये गाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा था। आरोपी युवक ने 2.5 करोड़ की गाड़ी नई खरीदी थी। उसके दोस्त उसको पार्टी देने के लिए बोलते हैं। वो अपने दोस्तों को पुणे के एक बार में पार्टी करवाने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर तकरीबन वह लोग 90 मिनट बैठते हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि 90 मिनट में उनके शराब का जो बिल बनता है वो तकरीबन 48,000 रुपये बनता है। कोजी पब ये जगह होती है यहाँ पर कि ये लोग पार्टी कर रहे थे। लड़का बिल अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से चुकता करता है। उसके बाद वो गाड़ी में सवार होकर अपने दोस्तों को लेकर घर की तरफ चलने लगता है। शराब का नशा उसको इस कदर हावी हो चुका था कि वो गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने इंजीनियर युवक और युवती की बाइक आ जाती है। दोनों किसी पार्टी से लौट रहे थे और नॉर्मल स्पीड से अपनी बाइक चला रहे थे, लेकिन वो लड़का जो कार चला रहा था उसकी स्पीड 200 के करीब थी। उसने पीछे से ही उन बाइक वालों को टक्कर मार दी। दोनों की उसी समय मौत हो जाती है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है लेकिन जब टक्कर होती है तो गाड़ी की स्पीड जो है वो एकदम से कम हो जाती है। उसमें ऐसा सिस्टम लगा होता है कि जब स्पीड एकदम से कम हो जाए या एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो तो गाड़ी के एयर बैग्स खुल जाते थे। गाड़ी के एयर बैग्स खुल चुके थे। अब एयर बैग सामने आने के कारण लड़के को गाड़ी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं तो वह गाड़ी को भगा कर ले जाता। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और एक्सीडेंट वाली जगह से उस लड़के को गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब उस आरोपी नाबालिग लड़के को 15 घंटे के भीतर ही ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत की शर्तें भी ऐसी थी जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उस लड़के के साथ किसी भी तरह की पुलिस वालों ने कोई सख्ती नहीं की। थाने के अंदर उसको पिज़्ज़ा, बर्गर और बिरयानी खिलाई जाती है। उसके बाद जब मामला कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज बोलते हैं कि उस लड़के से एक रोड सेफ्टी पर निबंध लिखवाया जाए और महज 7500 रुपये की रकम देकर उसको ज़मानत दे दी जाती है। अब ये सारा मामला जैसे ही लोगों के संज्ञान में आता है तो लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। मामले का जैसे ही खुलासा होता है तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। पुलिस वालों पर आरोप लगता है कि पुलिस वालों ने करोड़ों रुपए लेकर इसके खिलाफ हिट एंड रन का केस भी दर्ज नहीं किया था, उसका मेडिकल भी नहीं करवाया और उन्होंने कहा कि इस लड़के ने तो कोई नशा किया ही नहीं था। दूसरी तरफ कार के बारे में एक बेहद ही हैरानीजनक बात सामने आती है कि कार का जो मूल्य है वो तकरीबन 2.5 करोड़ था, लेकिन वह बिना रजिस्ट्रेशन के ही सड़क पर दौड़ रही थी। ये जानकारी काफ़ी चौंकाने वाली थी। जब आरटीओ से संपर्क किया जाता है तो वो बताते हैं कि कार को अस्थायी रूप से बेंगलुरु में
पंजीकृत किया गया था और उसको पुणे लाया गया था। पंजीकरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो भी नहीं दी गई थी। उसके मालिक ने 1750 रुपये का भुगतान नहीं किया था। आरोपी युवक जिसने 2 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया था, उसको पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के लोग, जो कि हादसे में जान गंवाने वाले के भाई थे, उनको पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर तक बिठाया जाता है और उनसे कई तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि अश्विनी और अनीश के आपस में क्या संबंध थे, दोनों आधी रात को कहाँ से वापस आ रहे थे। इस तरह के सवाल करके उनको टॉर्चर किया जा रहा था, जबकि आरोपी युवक उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। दूसरी तरफ कोर्ट ने जिन शर्तों पर नाबालिग लड़के को जमानत दी थी, उसकी चर्चा भी पूरे शहर में ज़ोरों शोरों से हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़का 15 दिन तक यरवड़ा मंडल की पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करेगा। शराब छोड़ने के लिए वो किसी मनोचिकित्सक के पास इलाज करवाने जाएगा और भविष्य में अगर वो अपने आसपास इस तरह की कोई भी दुर्घटना होते देखता है तो उसको पीड़ित जो लोग हैं जिनकी एक्सीडेंट होता है उनकी मदद करनी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि आरोपी युवक को सड़क दुर्घटना के जो परिणाम निकलते हैं और दुर्घटना से बचने के जो हमें उपाय करने चाहिए, उस पर कम से कम 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जब लोगों को पता चलता है कि कोर्ट ने इन शर्तों के साथ जमानत दी है तो चारों तरफ कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। लोग विरोध पर उतर आते हैं। खाना पूर्ति के लिए आरोपी युवक के पिता को गिरफ्तार करने का आर्डर दिया जाता है। जैसे ही आरोपी युवक के पिता को पता चलता है कि उसके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आने वाली है, वो पुलिस से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता है। वह घर से एक कार से निकलता है और अपने ड्राइवर को मुंबई चलने के लिए बोलता है और अपने दूसरे ड्राइवर को दूसरी गाड़ी को लेकर वो गोवा की तरफ जाने के लिए कहता है, ताकि पुलिस को जजमेंट ना हो सके, उनको लगे कि शायद वह गोवा की तरफ जा रहा है। मुंबई जाने के बाद विशाल रास्ते में ही कार से उतर जाता है। औरंगाबाद जाने के लिए वो अपने एक दोस्त की कार का इस्तेमाल करता है। विशाल अग्रवाल पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कारों को बदलता है और वो रोज़ नई नई सिम का इस्तेमाल करता है ताकि उसका नंबर ट्रेस ना हो सके। लेकिन पुलिस वालों को गुप्त जानकारी मिलती है और उससे उनको विशाल अग्रवाल की लोकेशन का पता चल जाता है। पुलिस वाले संभाजी नगर की एक लॉज में छापा मारते हैं और वहाँ से विशाल और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले अनीश अब्दिया मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनके साथ जो युवती थी वो जबलपुर की रहने वाली थी। दोनों की डेड बॉडी 20 मई को उनके घर पहुंचती है। अनीश के जो चाचा अखिलेश अवधिया हैं वो कहते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इतनी आसानी से किस तरह से आरोपियों को जमानत दे दी गई। एक हत्या करने वाला इंसान पैसे के बल पर आराम से छूट जाता है और उसको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। वो कहते हैं कि आरोपियों पर इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को इससे सबक मिल सके। वह बोलते हैं, हमारी बेटी पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसको वहाँ पर नौकरी मिल गई थी और वह बहुत खुश थी। दूसरी तरफ आरोपी युवक के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आता है। बताया जाता है कि आरोपी के दादा का छोटा राजन से भी संबंध था और झगड़ा निपटाने के लिए वो अक्सर छोटा राजन से मदद लिया करते थे। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस दोबारा से इस केस को कोर्ट में पेश करती है और इस बार पुलिस कहती है कि नाबालिग ने बड़े ही निर्दयी तरीके से अपराध किया है। नाबालिग की उम्र 17 साल और 10 महीने है। वो महंगी शराब पीता है और उसका व्यवहार जो है वो किसी बालिग के जैसा ही है, इसलिए उसके ऊपर बालिग की तरह ही मामला दर्ज किया जाए। उसके बाद कोर्ट जो है वो ये फैसला लेती है कि इस आरोपी की ज़मानत रद्द कर दी जाए और इस तरह अपराधी को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। आरोपी युवक के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। विशाल को लेकर पुलिस जब जा रही थी तो आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है
और उन लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर स्याही फेंकी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। विशाल के अलावा पुलिस 4 और लोगों को भी गिरफ्तार करती है। उसमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप संगल और उसके स्टाफ का एक लड़का, इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इन लोगों ने नाबालिग लड़के को शराब परोसी थी। कोजी रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से को भी बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। दूसरी तरफ मरने वाला युवक अश्विनी के पिता ने फास्ट ट्रैक के माध्यम से इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला जल्द होना चाहिए और गुनहगारों को सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई में देर होती है तो लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा और अगर इस केस में ढीला रवैया अपनाया जाता है तो पुलिस वाले इस पूरे प्रकरण को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अश्विनी के पिता ने ये कहा कि अगर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह लोग बाहर आकर फिर से किसी न किसी को कुचल देंगे, इसलिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि किस तरह से पैसे की वजह से इंसान अंधा हो जाता है, उसको रास्ते में चलते हुए इंसान भी दिखाई नहीं देते। माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने बच्चों को उतना ही लाड प्यार दें जिससे कि उनके बच्चे सही रास्ते पर जाएं। ऐसा नहीं कि उनके लाड प्यार का नतीजा किसी बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकाना पड़े। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।